अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। एक कमेंट आया था मोहम्मद रिजवान साहब को और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कमेंट है। एज रिलैक्सेशन की मेरी एक वीडियो थी गवर्नमेंट जॉब पे, जिसमें मैंने बोला था कि एज रिलैक्सेशन सिर्फ गवर्नमेंट अप्लाई को है, दूसरे सिविलियंस को नहीं है। इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया बड़ा खूबसूरत कि नो डियर, यू हैव टू क्लियर योर पॉइंट अबाउट जनरल रिलैक्सेशन फॉर एस्पिरेंट्स एज पर APSC रिक्वायरमेंट रूल द जनरल रूल रिकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन इज अप्लाई ऑन द ईच एप्लीकेंट। फर्दर मोर गवर्नमेंट वालों के लिए भी है और वो उन्होंने क्या किया एप्लीकेंट के लिए भी है। तो वो मेरे इस पॉइंट को ज़रा क्लियर करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को पढ़ लूँ और देख के बताऊँ कि एज रिलैक्सेशन सिविलियन के लिए है या नहीं है। मैंने कहा था एज रिलैक्सेशन सिविलियन के लिए नहीं है और वो कह रहे हैं कि सिविलियन के लिए है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मेरी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो ये कि जहाँ मैं ये लेक्चर दे रहा था उनका सवाल रिकॉर्ड नहीं हुआ। उनका क्वेश्चन ये था कि एज रिलैक्सेशन हमारे लिए है ये नहीं, तो जो बच्चा सवाल कर रहा था उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं थी। अब सोच रहे होंगे एज रिलैक्सेशन कहते किसे हैं और ये किसके लिए होती है, अगर वो सिविलियन है और वो गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है। तो ज़रा इस पॉइंट को ज़रा क्लियर करना है। और आमिर साहब थैंक यू सो मच, आपका खूबसूरत कमेंट। हमारी टीम ने इसे फिल्टर करके मेरे सामने रखा और कहा कि सर आपको इनके सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनका सवाल करने का तरीका बहुत अच्छा है कि आपकी इन्होंने रिस्पेक्ट भी रखी है और अपनी बात भी आगे रख दी है। वरना बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर तो आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने ये क्या बात कर दी, आप तो गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, तो आप कैसे किसी चीज़ अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन को आगे सर्वाइव करना। तो अपनी ज़रा ज़ुबान को अच्छा रखना चाहिए, जिस तरह रिजवान साहब ने लिखा। तो इनका जवाब देने का भी दिल कर रहा है। अब रिजवान साहब मेरी बात को समझिए। अब एज रिलैक्सेशन सिविलियन के लिए जब है जब उसके साथ 10 ईयर एक्सपीरियंस हो। अब आप कहेंगे एग्री। हाँ, मैंने वीडियो में जो शख्स में से सवाल कर रहा था उस शख्स के बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस तो होने की बहुत दूर की बात है, उसकी तो एज ही पूरी उस क्राइटेरिया में आ रही थी बस कि वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो 10 ईयर एक्सपीरियंस उसके पास कहाँ से आना था? तो ये एज रिलैक्सेशन उनके लिए होती है जैसे कि सिविलियन है, उसने MPhil किया हुआ है या PhD की हुई है, उसकी क्वालिफिकेशन एक हद से ज़्यादा है तो उसे एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। या फिर उसके बाद अपनी फील्ड का 10 ईयर अथेंटिक एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस लेटर भी है, राइट, देन उसे एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। अदरवाइज कॉमनली अगर हम बात करें जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन नहीं होती। इसलिए मैंने वो वीडियो में कहा था कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इनके ख्वाबों को मत देखो, क्योंकि मुझे पता था इन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं। कॉमन सी बात है, जब जॉब ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कहाँ से आना है इनके पास प्राइवेट सेक्टर से? ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन 10 ईयर एक्सपीरियंस हो या 7 ईयर्स एक्सपीरियंस हो और अथेंटिक उसके लेटर हो प्रॉपर्ली आपके पास। ये नहीं कि आपने जॉब की छोड़ दी, अप्रूव ही कोई आपके पास एविडेंस ही कोई ना हो। तो एविडेंस अगर आपके पास हो देन आप एज रिलैक्सेशन जो सी है उस क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वहाँ पर कोई नौकरी आई है और वो कहते हैं कि 24 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र है 28 साल 30 साल नहीं, बल्कि आपकी उम्र चली जाती है 45-50 साल से ऊपर, तो अगर आपके या तो आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो देन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 10 ईयर्स तक एक्सपीरियंस लेटर हो आपके पास उसी डिपार्टमेंट के अथेंटिक किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी गवर्नमेंट के अंदर एज अ सेमी गवर्नमेंट के अंदर एज अ सिविलियन काम करते हुए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हुए कोई एक्सपीरियंस लेटर हो, देन आप उसके लिए फॉलोअप कर सकते हैं, देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।